गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज अपन के वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था किशोरावस्था हम किसे कहेंगे कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है, जिसमें कि आजकल आप भी इसी किशोरावस्था के अंतर्गत आती हैं। मानव जीवन में किशोरावस्था सबसे विचलित करने वाली अवस्था है, क्योंकि यह अवस्था आंधी और तूफान वाली अवस्था है। इस अवस्था में बहुत से बच्चों को आशाएं भी रहती हैं और सफलताओं के आसमान में वो सैर भी करते हैं, तो कभी कभी निराशा की गहरी खाइयों में भी वे समा जाते हैं। इस समय एक किशोर युवा जो होता है वो विजयी योद्धा बनकर विश्व विजयी तिरंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर फहराता हुआ नजर आता है, तो दूसरी ही तरफ वह असफलता की गहरी खाई में भी गिरता हुआ अपने आप को और निस्सहाय पाता है। यह अवस्था आंधी और तूफान की है और भावनात्मक अस्थिरता की अवस्था है। आंधी और तूफान की हम क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की भी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी हम में शारीरिक बदलाव आते हैं वो एक आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह आते हैं। उस वक़्त बच्चा ना तो बड़ा होता है ना वो छोटा होता है। वो अवस्था ऐसी होती है कि जब बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ। क्योंकि जब बच्चा छोटों के बीच में बैठता है तो उसे लगता है तो बच्चे बहुत छोटे हैं। जब वो बड़ों के बीच में बैठता है तब उनकी मम्मी पापा कहते हैं बड़ों की बातें मत सुनो। तो अब बच्चा इस उलझन में फंस जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। तो और इस वक्त हमारी मानसिक अस्थिरता भी बहुत रहती है। लेकिन एक बात ये भी है कि फ्रेंड सर्कल उस वक़्त उनको सबसे ज़्यादा फेथफुल लगता है। वो सोचते हैं कि जो हमारे सहेलियां हैं वो हमारी सच्ची मित्र हैं। परिवार वाले हमारे को नहीं समझ पा रहे हैं, बाहर वाले हमें नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरी सहेली मेरे को सबसे अच्छा समझती है और वही मेरी सबसे सच्ची साथी है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, वो ही उनकी सहेली के विचार हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही हम उम्र के हैं। जबकि माता पिता अपने अनुभव के द्वारा हमें आगाह करते रहते हैं और हमें समझाते रहते हैं, लेकिन माता पिता का हस्तक्षेप बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी, उनके विचारों में माता पिता का कोई हस्तक्षेप हो। और वो अपने आप को ना तो बालक के बीच में पाते हैं और ना प्रौढ़ के बीच में आते हैं। यह अवस्था कब शुरू होती है? बाल्यावस्था के अंत में और युवावस्था के प्रारंभ होने के मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में जब बालक कोई भी व्यवहार करता है तो माता पिता उसे टोकते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें इस प्रकार का बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कई बार ये भी कहते हैं कि तुम बड़ों की तरह, कहते हैं अब तुम इतने बड़े भी नहीं हो, अगर तुम इतने भी बड़े नहीं हो कि तुम ऐसी बातें करो। तो क्योंकि अब बच्चा मझधार में हो जाता है, ना तो मैं बड़ा हूँ और ना मैं छोटा हूँ, तो ये स्थिति बहुत ही विचित्र होती है। इसलिए कुछ मनोविज्ञानी ने इस अवस्था को क्रांति अवस्था भी कहा है और कुछ ने तो इसको संक्रमण काल की अवस्था की भी संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि इस वक्त विद्रोह बहुत ज़्यादा होता है, परिवार में भी, स्कूल में भी और समाज में भी। क्योंकि ये उस उम्र की एक खासियत है कि विद्रोह की भावना बहुत ज़्यादा होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे टीनेजर भी कहा है, क्योंकि ये अवस्था 13 से 19 वर्ष के बीच में मानी जाती है। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे सुंदर और स्वर्णिम अवस्था है। इस अवस्था में जीवन तरंग अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। किशोर किशोरियां रंग बिरंगे सपने देखते हैं, अपने भविष्य निर्माण हेतु ताना बाना बुनते हैं और किशोरावस्था के अंत तक किशोर किशोरियां एक मानसिक विकास पूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। अब एक लड़की एक स्त्री हो जाती है और एक लड़का पुरुष की तरह दिखने लग जाता है। शरीर भरा भरा और सुंदर दिखता है। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की रौनक और जादुई आकर्षण होता है। वह मनोरंजन के और फैशन के संसार में डूब जाते हैं।
उनमें असीम शक्ति होती है, असीम ऊर्जा होती है, जो समुद्र की लहरें की तरह हिलोरे खाते रहते हैं। उनका आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह आकर्षण ही उन्हें प्रेम संबंधों की ओर ले जाता है और काम इच्छा की भावना बढ़ाता है। अतः किशोरावस्था को अगर हम कहें कि यह जीवन का बसंत है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें उस वक़्त ऊर्जा का अत्यंत तेज भंडार होता है। अब मैं किशोरावस्था का अर्थ परिभाषाओं सहित बताती हूँ। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेर, स्पेलिंग बोलती हूँ ADOLESCERE शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसर शब्द से ही हुई है। एडोलसर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस दृष्टिकोण से किशोरावस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था है, जब बालक का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण किशोर के व्यवहार में असामान्यता उत्पन्न होने लगती हैं। उनमें अस्थिरता, संवेगात्मकता, अनिश्चितता आदि का प्रबलता रहती है। अब मैं बताती हूँ आपको परिभाषाएं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। आइजेनेक के अनुसार किशोरावस्था वह संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। डार्दी रेंजर्स के अनुसार किशोरावस्था एक काल की अपेक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज में प्रभावशाली ढंग से सहभागिता निभाने के लिए अभिवृत्तियों एवं विश्वासों को अर्जित किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के अनुसार किशोरावस्था को सभी सामाजिक वर्गों के नवयुवकों की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में उल्लेखित किया गया है, जो आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति की एक पुंज है। काई माइकल के अनुसार किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें वह संधि अवस्था प्रारंभ होती है तथा उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। अगर हम ये सब परिभाषाएं देखते हैं तो इसके आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था है, जिसमें बालक या बालिका में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि परिवर्तन द्रुत गति एवं महत्वपूर्ण देन से होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक परिपक्व व्यक्ति प्रौढ़ता की ओर अग्रसर करता है तथा अपने ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो हम ये कह सकते हैं इन सब का सार यही निकलता है कि किशोरावस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। क्यों? क्योंकि इस समय हम अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ते हैं। क्योंकि ये क्लास में जब हम 10वीं के बाद हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं, उस अवस्था के बीच में ही हम सब्जेक्ट लेते हैं, तो एक तरह से हमें व्यावसायिक रूप से या हम आगे क्या बनना चाहते हैं वो वाले विषय भी हम इसी वक्त लेते हैं। तो बच्चा बहुत ज़्यादा इस वक्त एक तो फिज़िकल प्रेशर रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है, प्लस वोकेशनल कि हम कौन सा व्यवसाय चुनना चाहते हैं, उसके लिए भी सब्जेक्ट चॉइस की रहती है। बच्चा इतना अपरिपक्व होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं आगे। कई बार तो बच्चे अपना लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन कई बार वे माता पिता के ऊपर आश्रित रहते हैं कि उसे कौन सा विषय लेना है।
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह जीविकोपार्जन के लिए भी ये अवस्था हमें तैयार करती है कि अब हमें कौन सा विषय लेना चाहिए और जीविकोपार्जन के लिए हमें कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये तो आज हमने पढ़ा किशोरावस्था किसे कहते हैं और उसका अर्थ क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं।